उस तहखाने में उसका आज भी बसेरा है। ओके। कोई रात को उधर रुकने जाता है या तो मर जाता है या तो वापस नहीं लौटता। स्टोरी सुनाने से पहले ये मुझ में से इतनी अजीबोगरीब सी आवाज़ें क्यों निकलती हैं? ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। और आशी डेली व्लॉग्स में जिन स्टोरीज, डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी, और हमारे साथ हैं द ग्रेट स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। ओके सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? ज़बरदस्त। बड़े ज़बरदस्त शर्ट पहन कर आए हो। कभी भाई के बारे में सोच लिया करो। देखो 3 दिन से मैं एक ही शर्ट में घूम रहा हूँ। देख बदबू आ रही है क्या? सुन, इससे तेरे पे असर नहीं होगा। सही कह रहा। इससे बुरा कोई असर हो भी नहीं सकता। कैसा है डॉक्टर? ज़बरदस्त, सब खैर है? आज क्या सुनाने जा रहे हो? आज चलते हैं राजस्थान। वाह, मेरी ख्वाहिश है यार, चलें। राजस्थान का एक इलाका भानगढ़। ओके। भानगढ़ का एक किला, एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। आ जाएगा सही का मज़ा, क्योंकि मैं खुद एडवेंचर करने का शौक़ रखता हूँ। तो आज मतलब हम घर बैठ के एडवेंचर करेंगे ऐसे। लेट्स स्टार्ट द गेम। दिन में भानगढ़ का किला इतना अट्रैक्टिव होता है, ओके, इतना खूबसूरत होता है कि ना चाहते हुए भी आपके कदम भानगढ़ के किले की तरफ बढ़ते हैं। ओके। और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, शाम होती जाती है, तो वो भयानक से भयानक होता जाता है। ओके। वो कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज़ ख़तरनाक होती है। अच्छा, ये कहते हैं? ये कहते हैं, मैं कहता हूँ, और कहीं ना कहीं। चलो फिर। भानगढ़ का किस्सा है। काफ़ी साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा पहले, भानगढ़ में एक औरत होती थी। ओके। उस किले की मलका। ओके, क्वीन। बहुत खूबसूरत, अयाश तबीयत। जहाँ गुज़रती थी, जिस मुमलिकत में जाती थी, उसकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। बेहतरीन। चेहरे पे मासूमियत, रगों में जहर। कातिल काहिर। कातिल काहिर। काहिर बोले तो? कहर करने वाली। ओके, मतलब जालिम। जालिम। वहाँ की आवाम उसे झोलियाँ उठा के बद्दुआएँ देते थे। अल्लाह अकबर। वो इतनी जालिम हुआ करती थी, लेकिन बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। बकौला आपके बला की खूबसूरत। उसका जो मियाँ था, जो बादशाह था वहाँ का, वो बहुत अयाश था। वो भी अयाश था? नशा, औरतें, काफ़ी कुछ। उस किले के इर्द गिर्द के जो जिस तरह कनीज़ें होती हैं या जो बाहर की आवाम होती थी, उस बादशाह को अगर कोई औरत पसंद आ जाती थी तो वो फिर उससे बच नहीं सकती थी। इसी तरीके से वो जो
मलका थी उसको कोई पसंद आ जाता था तो उससे बच नहीं सकता था, और जो इनकार करता था उसको सज़ाए मौत हो जाती थी। ठीक है। अब आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। भानगढ़ में आप जब दिन में जाओगे किले में, आपको किला बहुत अच्छा लग रहा होगा। जैसे जैसे रात होती जाएगी, शाम होती जाएगी, आपके सांस में घुटन होती रहेगी और आपका दिल करेगा कि बस अब निकलूं। मतलब असर के बाद आप उस किले में नहीं रुक सकते। मतलब रोशनी के टाइम तक आप रुक जाओ, उसके बाद आप रुक नहीं सकते। रात को जो भी वहाँ पर रुकता है उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ ऐसे होती है कि कईयों की तो लाशें भी नहीं मिली। अच्छा, दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन एशिया। अब आएगा मज़ा। फिर मौत कैसे हुई उस मलका की? और ये सारा काम करता कौन है? और इतने लोग जो मर गए और जो मिसिंग है उस किले में जाके, वो कहाँ है? ये सीज़न 2 का भारी एपिसोड है। ओके, चल मामा शुरू कर। एक जादूगर हुआ करता था, ठीक है, उसी वक्त में उसको मलका पसंद आ गई। मलका का जो पसंद आता था उसे हासिल करती थी, जो पसंद नहीं आता था उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। मलका थी। और जो मना करता था उसको कत्ल करवा देती थी। अब कत्ल कहाँ करवाती थी? अब मैं तुम्हें एक एक पॉइंट पे आके बताऊंगा। भानगढ़ के उस किले में एक तहखाना बनाया हुआ था। ओके। उस तहखाने में इसने जल्लाद रखे हुए थे। ओके। जो मना करता था उसकी दूसरी बात सुनने के बगैर ही उसका गला उड़ा दिया जाता था तलवार के साथ। मतलब सर कलम करवा दिया जाता था। मतलब जिसने पहले ही ना बोल दिया तो आगे फोर्स करने की तो ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। मरवा दो। ओके। एक जादूगर का दिल आ गया मलका पे। मलका को जादूगर पसंद नहीं था। मलका जिस तरह से काफ़िला गुज़रता है शहरों से, अपने किले से भानगढ़ शहर का राउंड जिस तरह दौरा किया जाता है, तो अपनी पसंद की चीज़ें ली जाती हैं, पहले ऐसे ही होता था। अपने पूरे काफ़िले के साथ निकली। इतर की शौकीन थी, इतर बहुत पसंद था। जादूगर ने सोचा कि क्यों ना मैं इतर पे जादू करूं, मलका को बेचूं। मलका लगाएगी तो मेरे काबू में आ जाएगी। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से उस इतर पे जादू किया कि ये लगेगा जिस पे भी, मलका के जिस हिस्से पे भी लगेगा, मलका लगाएगी तो वो चीज़ मेरे पीछे आएगी। ओके। मलका ने इतर ख़रीदा, इतर खोला, इतर सूंघा। मलका को इतर पसंद नहीं आया। ओके। मलका ने इतर की बोतल को फेंक दिया। जब वो इतर की बोतल को फेंका तो वो जाके एक पत्थर पे टकराया। ठीक हो गया। वो जो तांत्रिक था उसका जादू बहुत पावरफुल हुआ करता था। वो पत्थर उस तांत्रिक की तरफ अट्रैक्ट हुआ
और जाके उसके सर पे लगा। अच्छा, मतलब वो जादू मलका की जगह पर पत्थर पे चला। पत्थर पे चला और पत्थर ने अटैक आकर जादूगर पे किया। जादूगर की मौत हो गई, लेकिन मौत से पहले कहने लगा कि अब भानगढ़ में कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। मैं पूरे भानगढ़ शहर की बात कर रहा हूँ उस वक्त का। तो फिर उसकी बद्दुआ ने कुछ असर किया? असर बहुत ख़तरनाक किया। हुआ ये, कुछ अरसे में किसी और इलाके के बादशाह ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। ओके। सब कुछ ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि बच्चे तक उनके जला दिए। एक इंसान भी भानगढ़ के उस किले में और उस एरिया में नहीं बचा। किस्सा अभी शुरू होता है। फिर फौज गई, रुकी भानगढ़ के किले में। जब फतेह किया, रात को कहीं से खूंखार जानवर आए और उन फौजियों को भी खा दिया। नहीं कर, सारी फौज को तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। जिस बादशाह ने हमला किया था वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागा। मतलब जिसने हमला किया था भानगढ़ पर, जो कब्जा कर चुके थे किले को, कब्जा कर चुके थे, उनकी बात कर रहा हूँ। फिर उसका जो बादशाह था, मुझे नहीं पता कि ये किस्सा तारीख़ ने लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन ये किस्सा मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपने मतलब अपने असर छोड़ दो ना, वो कहीं से भी है। समझ गए होंगे ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है? सालों तक भानगढ़ का किला बंद रहता है। एक सरकार उस किले को ख़रीदती है। ख़रीदने से मुराद ये कि जो औकाफ वाले होते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, सिक्योर करके रखते हैं। वहाँ की एक टीम भानगढ़ पहुँचती है उसको सिक्योर करने के लिए। लोग भानगढ़ में रात को रुकते हैं। दूसरे दिन भानगढ़ किले के अंदर कोई भी नहीं होता। ओके। सुबह के वक्त जब लोग ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता उनको सिवाय उनके कपड़ों के। मुझे नहीं पता भानगढ़ के किले को कितने लोगों ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन भानगढ़ के 94 दरवाजे हैं किले के। उस 94 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जिसमें से सीढ़ियाँ उतरती हैं तहखाने के अंदर। अच्छा, मतलब ये 94 दरवाजे बता रहे हो, ये ऑल टुगेदर अंदर बाहर मेन सिक्योर वो सब कुछ ठीक है। और एक दरवाज़ा है जिसमें से वो तहखाने की तरफ रास्ता जाता है। तहखाने की तरफ रास्ता जाता है। ठीक हो गया। तहखाने में लाशें हैं। काफ़ी लोग जाते हैं, दिन में ही वापस आ जाते हैं। मैं भी गया था। और अभी तो हमें लेके जा रहा है। अब मैं तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? मैं फिज़िकली नहीं गया था, लेकिन मुझे पता है। ठीक है। वो मलका आज भी वहीं है। मुझे नहीं पता उस मलका का नाम कितने लोगों को पता है, लेकिन
उस मलका का नाम मुझे पता है। क्या है? अगर सब बता दूंगा तो काम ख़राब हो जाएगा आशी। कुछ राज रहने दिए जाते हैं। नहीं, बता दे। खैर, हम सुनना चाहते हैं उस मलका का नाम क्या है। कम ऑन, डर क्यों रहा है? नहीं, डर नहीं रहा मैं, तुझे पता है मैं नहीं डरता। तो फिर बता। सीता। ओके। ये काफ़ी बुक्स ने लिखा भी है, उन्होंने क्यूरी करके लिखा है। ओके। उस तहखाने में उसका आज भी बसेरा है। ओके। कोई रात को उधर रुकने जाता है, या तो मर जाता है या तो वापस नहीं लौटता, गायब हो जाता है। लाश मिलती है किसी की नहीं मिलती। लेकिन वो जो मलका है वो रोज़ किसी का इंतज़ार करती है जिसको वो नहीं मारेगी। कोई एक ऐसा बंदा है जिसको वो नहीं मारेगी, और जो बंदा वो वहाँ पे नहीं मरेगा, उस रात के बाद भानगढ़ का किला इस सारे कर्ज से आज़ाद हो जाएगा। ओके। तो उसको नेक किसी आदमी की तलाश है। वो हो सकता है तू हो। चलते हैं, देखते हैं। मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ। खूबसूरत मैंने खूबसूरत की बात नहीं की, खूबसूरत तो तू है। मैंने कहा एक ऐसा बंदा जो उस मलका को पसंद आए और सारी रात जिंदा रहे, सुबह तक उस भानगढ़ के किले का कर्ज ख़त्म हो जाएगा। ये किस्सा आपने कहीं पढ़ा है? नहीं, ये वाला पॉइंट। ये दुनिया के सारे किताब उठा लो, तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा। मतलब सीता को सच्चे प्यार की तलाश है? नहीं, अब क्या है? उसे आज़ादी की तलाश है। अच्छा, तू आज़ादी दिलवा दे उसे बेचारी मैं को। क्यों दिलवाऊं भाई? इतने आज़ादी वाले काम करवाए तूने, नेक काम। तभी कह रहा हूँ बनाओ प्रोग्राम, चलते हैं भानगढ़। यार आजकल बिजनेस के लगी हुई है फुल टाइम, पैसा है नहीं, तेरे को घूमने की लगी पड़ी है। कभी तू तुर्की पहुंचा देता है, कभी तू जो है लाहौर पहुंचा देता है, कभी कहीं कभी कहीं। हाँ ठीक है, 200-400 मैं निकाल लूँगा। तो चलने वाला बन, साथ चलते हैं। हाँ, भानगढ़ एक मिनट, मैं भानगढ़ जाने के लिए तैयार हूँ, आई शपथ। लेकिन डॉक्टर काशिफ लेके चलेंगे अपने खर्चे पर तो फिर? हाँ मैं लेके चलूँगा अपना। चलो, आई शपथ। हाथ उठा। जो हमारे राजस्थान के दोस्त हैं जो भानगढ़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस किले को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मैं और आशी, मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि मैं जाऊँगा वहाँ पर। मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार। आशी को अपने साथ लेके जाऊँगा, मैं वहाँ रात रुकूँगा और सुबह सलामत हम दोनों वापस आएंगे इंशाल्लाह। जब डॉक्टर काशिफ है, मतलब सॉरी, जब जैकी शरीफ है तो सैफ अली खान क्यों डरेगा? सही। वेल, भानगढ़ का किला ट्रूली स्पीकिंग, मतलब मैंने एक एक लफ्ज़ को, वो कहते हैं ना कि अभी हम रात के कितने बज रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे होंगे। 1:30 पौने 2 बज रहे हैं। तो ये टाइम हो रहा है हमारे पास, हो रहा है तकरीबन 2 बज रहे हैं पूरे। हम 2 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा वो नींदों के खुमार में था, लेकिन इस स्टोरी ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। ट्रूली स्पीकिंग बड़ा अच्छा काम किया तूने यार। अब अच्छा काम तब होगा जब हम भानगढ़ जाएंगे। जाएंगे इंशाल्लाह।
अपना टाइम आएगा मेरे दोस्त। सब्सक्राइब करो ना, बहुत सारे लाइक्स करो, बहुत सारे व्यूज़ चाहिए हमें यार, बहुत सारा पैसा आएगा, फिर हम भानगढ़ आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई देखो, डरने वाला मैं नहीं हूँ, ये भी जानता है कितनी तकलीफ़ें हमने साथ देखी हैं। आशी नहीं डरता। तो ये है कि तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये है कि एक रात की बात है सिर्फ, बस ये आर या पार। नहीं आर पार नहीं, पार है। देखो हम किस नीयत से जाएंगे, मैं अपनी नीयत बता रहा हूँ। मैं एक्सप्लोर करने नहीं जा रहा, मैं आज़ादी दिलवाने जा रहा हूँ। मतलब तो उधर जाके ये बोलेगा कि अगर सीता ने मुड़ के देखा तो मतलब मुझसे प्यार करती है। नहीं, वहाँ प्यार वाला किस्सा नहीं है यार। फिर क्या है? सीता आया वो जो मलका है, मैं सॉरी सीता जी, मैं रिस्पेक्ट के दायरे में आता हूँ। मलका है वो, उसको प्यार की तलाश है? नहीं, उसको सच्चे प्यार। आज़ादी, उसको आज़ादी की तलाश है। तुम्हें पता है उसकी मौत कैसे हुई थी? नो, किसी को नहीं पता। जिस बादशाह ने हमला किया था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अच्छा। और वो टुकड़े जानवरों को खिला दिए थे। मुझे वहाँ इसलिए जाना है। अच्छा, ठीक हो गया, चलना है? चलेंगे बाबा, हम तुझे पता है पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जब भी ऐसी कोई खौफ वाली चीज़ सामने आती है, कोई चीज़ होती है, तो मैं सुन पड़ जाता हूँ। भाग नहीं सकता। भाग नहीं सकता। वो जैसे नहीं कहते कि वो शेर आ जाता है तो कहते हैं कि शेर के सामने आप भागो नहीं, आप स्टिल हो जाओ। तो मेरी कैफियत वही होती है, मैं कोई ऐसी चीज़ ख़तरनाक देखता हूँ तो मैं सुन पड़ जाता हूँ, ना मैं हिलता हूँ, एक्सप्रेशन लेस हो जाता हूँ, तो वो अगली पार्टी मुझे तकलीफ़ ही नहीं देती। चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो भानगढ़ के किले को आज़ाद करवा के लाएंगे। किला आज़ाद है, मलका को आज़ाद करवा के। वही बात है ना, किला आज़ाद हो जाएगा ना उसके शर से, उसके फितने से आज़ाद हो जाएगा। फिर लोग आएंगे, रात को रहेंगे, पिकनिक करेंगे, बारबेक्यू पार्टीज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, मेरी ख्वाहिश है, मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ बारबेक्यू करने का ना, बड़ा शौक़ रखता हूँ मैं इस चीज़ का। मेरी ख्वाहिश है कि भानगढ़ के किले में जिस रात को रहेंगे वहाँ पर तिक्का पार्टी करेंगे, एक बारबेक्यू पार्टी। ओके, और पूरा ग्रुप लेके चलेंगे। अब ग्रुप, अच्छा तेरे जो दोस्त हैं, ठीक है, आइडिया बहुत होंगी। ठीक है, पूरा ग्रुप लेके। आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी को, इस दमदार स्टोरी को बड़ा पसंद किया होगा, लाइक किया होगा। लाइक तो खैर अभी आप करेंगे, बटन दबाओ लाइक का, और अगर आपको समझ में नहीं आई ये स्टोरी तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ में जो है, अगर आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आशी डेली व्लॉग्स, आशी, डॉक्टर काशिफ, अगर हम भानगढ़ के किले में आएँ तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ये डिसीजन हमारा सही है या गलत है, लेकिन जाना फिर भी होगा। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।